देखिए अरविंद जी, जहां तक समाजवादियों का पक्ष है, अंबेडकर के बाद उनका जो सबसे बड़ा आंदोलन था अछूतो द्वार, अस्पृश्यता विरोधी अभियान, उसको किसी ने पूरी ताकत से आगे बढ़ाया था तो वो लोग बंधु राजनारायण जी थे। काशी में उन्होंने अछूतों की मंदिर में प्रवेश के लिए बाकायदे आंदोलन किया था। बहुत बड़ा मतलब उनके साथ मिसहैंडलिंग हुई थी, उनके बाल तक नोच डाले गए थे। वो बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता थे। हमारे बहुत बड़े समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक मधुलिमय जी ने अंबेडकर साहब पे किताब लिखी ताकि उनके विचारों से जनसामान्य को अवगत कराया जाए, और जिसका विमोचन कार्यक्रम हुआ था, निर्मल जी उसमें मौजूद थे। फिर उसको नेपाली में भी किया गया, उसका विमोचन हुआ। तो हम बाबा साहब अंबेडकर और दलितों से जुड़ी हुई सर्वतोन्मुखी समस्याओं को हमेशा हर मंच से उठाते रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं तो उसको लेके संघर्ष किया है, और सरकार में आए हैं तो अपने रचनात्मक कार्यों से दलितों को ऊंचा उठाया है। दलितों की प्रति व्यक्ति आय हमारे 4 साल के कार्यकाल में 3.5 गुना बढ़ी है। ये आंकड़े हैं, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता। आप बताइए कि दलित के विकास के नाम पर बाबा साहब अंबेडकर, जो दलित प्रेरणा के, दलित चेतना के प्रेरक पुरुष हैं, उनके नाम पे भवन बनाए जाते हैं, उनके नाम पे बिल्डिंगें सजाई जाती हैं, उनका तीर्थीकरण किया जाता है, और उसी के समानांतर उनके विचारों को कदमों तले खूंचा जा रहा है। जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, इनकी तो एक विशिष्ट शैली है संघ और भाजपा की राजनीति की, रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति। ये क्या बोलते हैं खुद नहीं पता। मोहन भागवत जी ने आरक्षण के समीक्षा की बात की, ये कह रहे हैं किसने कहा। मोदी जी फिर सफाई देने लगे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक किसी दलित का बाल का बाका नहीं होगा। ये क्या है? ये आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ आपका एक विंग कह रहा है कि हम हटाएंगे आरक्षण, आप चिल्ला चिल्ला कर तभी हम जिंदा हैं, एक कपोल कल्पित राक्षस ये खड़ा करते हैं, दलितों में भय पैदा करते हैं और उस भय की राजनीति करते हैं। यही काम ये सबके साथ कर रहे हैं, दलितों के साथ अब कर रहे, अब मुसलमानों के साथ इसके पहले कर चुके हैं। सार्थक राजनीति क्यों नहीं करते? दलितों की बहुत सी समस्याएं हैं, साक्षरता है, रोजगारी है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दलितों का विकास कैसे हो। लेकिन दीपक जी, दिक्कत तो यही है कि राजनीतिक पार्टियां, दीपक जी, अक्सर ये दिखाती हैं, ये मेरी बात खत्म हो जाए, स्टेट सोशलिज्म, राज्य समाजवाद की उन्होंने कल्पना की थी। राज्य समाजवाद से ही संभव है, और समाजवादी पार्टी राज्य समाजवाद में पूरी तरीके से आस्था रखती है। दीपक जी, इन सिद्धांतों से कहीं इनकार नहीं है, अच्छी बातें हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं।